नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 के 4.5 चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आप लोग को एडजॉइंट ए निकालना सीखना है। एडजॉइंट ए, आइए देखते हैं इसके लिए फार्मूला क्या होता है। इसको नोट कीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर फार्मूला होगा, ध्यान से देखिए। जैसे हम लोग आयु को जो है 11, 12, 13 ऐसे करके लिखते थे, अब उसको उल्टा करके मतलब पंक्ति को स्तंभ में केवल चेंज करके लिख देना है। 11, 12, 13, फिर 21, 22, 23, उसके बाद 31, 32, 33। और ये सब तो जानते हैं। A11 क्या है, मतलब पहला पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव होगा जो सखंड प्राप्त करके निकालेंगे। आइए कुछ सवाल लेके हम हल करते हैं। पहला का सवाल दिया है आपका, लिख लीजिए 1, 3, 2, 4। 1, 3, 2, 4 ये आपका सवाल दे दिया है और इसका पूछ रहा है एडजॉइंट ए निकालिए। देखिए, एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले सखंड निकालना है। ध्यान से देखिए, A11 निकालेंगे तो A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ बंद कर लेंगे तो 3 मतलब क्या बचा, 4 बचा, तो यहाँ पर 4 लिख लिए। अब A12 निकालना है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद कर लेते हैं तो क्या बचता है, 3। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है, 2, 1, 3 विषम संख्या हो गई तो इसमें क्या करेंगे, माइनस चिन्ह से गुणा कर लेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, -3। ठीक उसी प्रकार A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ ऐसे बंद कर लीजिए, क्या बचा, 2। अब ध्यान से देखिए, 2, 1, 3 माइनस हो गया तो इसमें भी माइनस चिन्ह से गुणा कर लेंगे। A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या बच रहा है, 1। अब हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए के लिए फार्मूला क्या है आप लोग को, ये तो 3x3 के लिए है और 2x2 के लिए लिखना होगा तो केवल इतना ही लिख लेंगे हम। तो A11, A12, A21, A22। अब इसमें सभी मानों को रख दीजिए। यहाँ पर कितना मान प्राप्त हुआ है, 4, और इसका मान कितना प्राप्त हुआ है, -3, इसका -2 और इधर 1। यही क्या हो गया, आंसर, मतलब ए का एडजॉइंट ए निकल गया। इसको नोट कर लीजिए। आइए दूसरे सवाल को हल करते हैं। इसमें भी ए का मान दिया है, एडजॉइंट ए पूछ रहा है। तो इसमें भी देखिए 3x3 को है तो इसमें 9 अवयव होंगे तो 9 के मान को निकालेंगे। आइए सब पहले A11 निकालते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ध्यान से देखिए, पहली पंक्ति हो गया पहला स्तंभ, बंद करने के बाद क्या बच रहा है, 3, 0, 5, 1। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3, 0, 5, 1। अब इसको हल करने का तरीका तो पता है आप लोग को, इधर से गुणा करेंगे प्लस चिन्ह और इधर से माइनस चिन्ह के साथ। तो 3 एकम 3 माइनस 5 0 एवं 0 मतलब क्या हो गया, 3। A11 का मान क्या हो गया, 3। A12 का मान निकाल लीजिए। ध्यान से देखिए, जब क्या हो विषम संख्या आता है तो उसको क्या करते हैं, माइनस चिन्ह से गुणा करते हैं। तो इसमें हम माइनस चिन्ह से आगे गुणा कर लेते हैं। अब उसके बाद हल करेंगे आगे। पहली पंक्ति कौन सा है, A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद करते हैं तो बचा 2, -2, 5, 1। इसको हल कर लीजिए, -2 एकम 2 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस 5 दूना 10। हल करने पर कितना प्राप्त हो गया, -12। ठीक उसी प्रकार A11 A12 हो गया। अब A13 पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को बंद कर लीजिए तो 2, -2, 3, 0। अब देखिए 3, 1, 4 है, सम संख्या है तो इसमें प्लस चिन्ह से गुणा करेंगे तो 2, 0, 0 हो जाएगा और प्लस 3 दूना 6 मतलब क्या हो गया, 6। अब उसके बाद आपको निकालना है A21 2, 1, 3 हो गया, माइनस संख्या से गुणा कर लेंगे इसमें। अब 2, 1 दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को बंद कर लीजिए, -1, 0, 2, 1।
माइनस इधर से गुणा कर लेंगे -1 और -0, कितना हो गया माइनस माइनस +1। अब अगला नंबर आता है A22, मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, क्या बचा 1 -2 2 1, 1 -2 2 1। हल करके देख लीजिए क्या हो जाता है, 1 एकम 1 और माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, मतलब क्या हो गया 5 हो गया। अब उसके बाद A23 दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को बंद कर लीजिए। देखिए 2 3 क्या हो जा रहा है 5, विषम संख्या हो गया तो माइनस चिन्ह से इसमें गुणा करना नहीं भूलिएगा। तो 1 -2 -1 0, अब माइनस इसको हल कीजिए 1 0 0, ये माइनस क्या हो जाएगा 2, हल करने पर प्राप्त मान क्या हो गया 2। अभी हमको क्या निकालना है, अभी 31 32 33 को निकालना है। तो आइए हम इस साइड निकालते हैं 31 32 33। अब इस फार्मूले को जो है मिटा दे रहे हैं हम, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग ध्यान से। चलिए A31 निकालते हैं। 31 का मतलब होता है कि तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ बंद कर लीजिए। क्या बचा -1 3 2 5, इसको भी हल कर लेते हैं। देखिए इधर से गुणा कर लेंगे -5 -6, मतलब क्या हो गया -11। उसके बाद अगला नंबर आता है A32। देखिए 3 2 5 क्या हो गया विषम संख्या हो गई, तो विषम संख्या हो गई तो इसके चिन्ह आगे माइनस लगा देंगे। तो तीसरी पंक्ति दूसरी स्तंभ 1 2 2 5 बच रहा है, इसको भी हल कर लीजिए माइनस चिन्ह देने के साथ। 5 एकम 5 और -2 दूनी 4, 5 में से 4 चला जाएगा 1 और माइनस चिन्ह से गुणा कर देंगे -1 हो गया। अगला नंबर A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हो गया 1 2 -1 3, हल करके देखते हैं क्या बनता है इसमें। 1 3 3 और +1 दूनी 2 5। अब सब मान तो निकाल लिए, अब क्या निकालना है हमको, एडजॉइंट A पूछ रहा है। तो एडजॉइंट A, इसके लिए फार्मूला आप लोग को लिखवाए गए थे अभी कि A11 A12 A13, उसके बाद A21 A22 A23 31 32 33। अब जो जो मान प्राप्त हुए हैं सभी को रख देंगे, वही आंसर हो जाएगा आपका। देखिए A11 का मान 3 और A12 का मान -12 और ये 6, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 -12 6। उसी प्रकार A21 A22 इसका मान रखना है 1 5 2 है, तो 1 5 2। अब इधर 3 मान प्राप्त हुए हैं, कितना कितना -11 -1 और 5, यही क्या हो गया आंसर। इसको नोट कर लीजिए। आइए तीसरे नंबर को सवाल को हल करने जा रहे हैं। देखिए A बराबर मान दिया है और सत्यापित करने को कह रहा है कि A एडजॉइंट A बराबर एडजॉइंट A डॉट A बराबर मॉड ऑफ A और I। अब ध्यान से देखिए क्या क्या मान चाहिए हमको सत्यापित करने के लिए। A एडजॉइंट A, मतलब एडजॉइंट A का मान निकालना है और उसके बाद दोनों का गुणनफल करना है और साड़ियन A का मान निकालना है। तो सबसे पहले A का मान दे दिया है तो हम इसके अवयव को निकाल लेते हैं। देखिए A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ बंद करते हैं, क्या प्राप्त हुआ 6। A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, लेकिन माइनस चिन्ह के साथ गुणा कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा -4 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा +4। उसी प्रकार A21 ले लीजिए, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ बंद करके देख लीजिए क्या हो जाएगा -3, प्लस होगा लेकिन माइनस चिन्ह से इसमें गुणा करेंगे क्योंकि ये क्या है 2 1 3 विषम संख्या हो जा रहा है। उसी प्रकार A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद करके देख लीजिए 2। इस तरह से आपका एडजॉइंट A, इसके लिए फार्मूला लिखवाया गया है क्या A11 A12
A21 A22, इसी पर मान रख लीजिए। 6 4 -3 2 हो गया। अब देखिए हमको क्या क्या सिद्ध करना है। ए एडजॉइंट ए, उसके बाद एडजॉइंट ए, मतलब ए का मान लिखना है, उसके बाद एडजॉइंट ए का मान। तो ए का मान कितना है आपको 2 -4 3 6, और एडजॉइंट ए का मान प्राप्त हुआ है आपका 6 4 -3 2। दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करने का नियम आप लोगों को पता है, पहले ही बताया गया है पंक्ति का स्तंभ से। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 गुणे 6 प्लस 3 गुणे 4, वही काम दूसरे स्तंभ के साथ 2 गुणे -3 प्लस 3 गुणे 2, ठीक इसी काम दूसरे पंक्ति का लेके चेक करना है। तो -4 गुणे 6 प्लस 6 गुणे 4, इन सब इसके साथ भी कर लीजिए। देखिए -4 गुणे -3 प्लस 6 गुणे 2, हल करके देख लीजिए क्या प्राप्त हो जाता है। ध्यान से देखिए, 2 छक्के 12 और 3 चौके 12, 12 + 12, ये -6 और ये +6, ये -24 और ये +24, ये क्या हो जाएगा 4 3 12, माइनस माइनस प्लस 12 हो गया, और ये क्या हो गया 6 6 6 दूनी 12। अब यहाँ पर इसके मान को लिख लीजिए कितना प्राप्त हुआ है। ए एडजॉइंट ए बराबर कितना प्राप्त हो गया, 12 में 12 जोड़ लेंगे क्या हो जाएगा 24। ध्यान से देखिए -6 + 6 0 हो गया, और -24 + 24 0, और ये 12 12 24। इसको क्या करते हैं समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब हमको क्या करना है, एडजॉइंट ए को पहले लिखना है और ए को बाद में। अब इसका भी मान लिख लीजिए एडजॉइंट ए, अब उसके बाद ए का मान, दोनों का गुणनफल करना है। तो एडजॉइंट ए का मान 6 4 -3 2, उसके बाद ए का मान क्या दिया है 2 -4 3 6, दोनों को क्या करना है गुणनफल निकालना है, वही पंक्ति स्तंभ का नियम निकालेंगे। तो 6 दूना क्या हो जाएगा 12, और ये -4 और -3 गुणा कर लेंगे, इसका मान भी 12 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसका 36 18 -3 6 18, और यही काम दूसरे पंक्ति को लेके करना है। तो 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा, और इसमें गुणा कर लीजिए 4 तिहाई 12 प्लस 6 दूनी 12, मतलब इसका मान 24, ये 0 ये भी 0 और ये 24। ध्यान से देखिए दोनों मान क्या हो गए बराबर हो गए। एडजॉइंट ए और डॉट ए हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमको क्या करना है साड़ियन ए और आई का मान से गुणा करना है। चलिए देखिए ये दो मान तो बराबर दिखा दिए, अब हमको साड़ियन ए और आई का मान निकालना है। तो ध्यान से देखिए साड़ियन ए मतलब ए का मान दिया है, अब हमको साड़ियन ए और आई का मान लिख के गुणा करना है। तो साड़ियन ए का मान क्या हो जाएगा, इसको जो एक दिया है उसको साड़ी के रूप में व्यक्त कर लीजिए 2 - 4 3 6, और आई का मान तो सबको पता है क्या होता है, आई मतलब क्या है तस्तमा का भी, तो 2 × 2 का है तो 2 × 2 का तस्तमा का भी लिखेंगे, इसका मान 1 0 0 1। अब इसको हल करते हैं 2 छक्के 12, ये भी -12 तो +12 हो जाएगा, माइनस चिन्ह के साथ गुणा होता है, और इसका मान कितना हो जाएगा ये जो है उसको लिख लीजिए। अब ध्यान से देखिए 12 में 12 जोड़ लेंगे क्या हो जाएगा 24, और ब्रैकेट में 1 0 0 1, तो ये हो गया साड़ियन ए डॉट आई का मान। 24 से गुणा कर लीजिए इसमें, तो 24 0 0 24,
इसको समीकरण नंबर 3 बना लीजिए। अब ध्यान से देखिए 1 2 3 तीनों का RHS साइड क्या है, बराबर आया है, तो LHS साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग समीकरण 1 2 3 से क्या कर लिख सकते हैं हम कि A एडजॉइंट A बराबर एडजॉइंट A और डॉट A बराबर साड़ियन A और I। मतलब ये क्या हो गया, यही सिद्ध करना था हमको। इस तरह से ये सवाल हल हो गया, इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आप लोग को मान दे दिया है अवयव का मान और सत्यापित करना है कि A एडजॉइंट A बराबर A एडजॉइंट A और A बराबर मॉड ऑफ A और I। ये जैसे तीसरे नंबर को हल किए थे, इसको भी आप लोग वैसे ही हल कीजिएगा। ये आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क है, मतलब गृह कार्य। इसको करके आप लोग इसका आंसर भेजिएगा। अब हम जो है आप लोग को 5 नंबर के सवाल को बताने जा रहे हैं। देखिए A बराबर 2 4 माइनस 2 3 का व्युत्क्रम अवयव ज्ञात कीजिए। देखिए व्युत्क्रम अवयव, इससे पहले आप लोग को जो है बताया गया है व्युत्क्रम अवयव प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके। अब इसमें जो है आप लोग को सूत्र की सहायता से हल करना बताया जाएगा। देखिए व्युत्क्रम अवयव के लिए फार्मूला क्या होगा, A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A बटा में साड़ियन A। मतलब क्या करना है, साड़ियन A निकालना है और एडजॉइंट A, और दोनों को केवल भाग कर लेंगे, वही क्या हो जाएगा, A इनवर्स या व्युत्क्रम अवयव उसी को बोलते हैं। आइए इसी फार्मूले का यूज करके 5वें सवाल को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हमको पता करना होगा कि ये जो अवयव दिया है अस्तित्व में है अथवा नहीं है। तो हमको ये पता करने के लिए साड़ियन A का मान निकाल लेंगे सबसे पहले। तो साड़ियन A का मान यदि 0 आ जाएगा तो वो क्या है, अस्तित्व में नहीं है। अगर 0 नहीं आता है तो A इनवर्स का मान जो है हम निकाल सकते हैं। तो देखिए 2 तिहाई 6, मतलब इधर से गुणा कर लेंगे 2 तिहाई 6, ये माइनस माइनस प्लस 8, मतलब 14 आ गया। 14 कोई संख्या आ जा रहा है, यहाँ पर लीजिएगा। चूंकि साड़ियन A नॉट इक्वल 0, मतलब 0 के बराबर तो नहीं है, तो इसलिए A क्या है, अस्तित्व में है। जब अस्तित्व में है तो हम इसका A इनवर्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए आप लोग, सखंड निकाल लीजिए, वही जैसे पीछे बताया गया था A11 निकालने के लिए। ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ बंद करते हैं 3, उसके बाद A12, ध्यान से देखिए माइनस चिन्ह लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा -4। A21 का मतलब समझते हैं आप लोग, वही दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ को बंद कर लीजिए। और देखिए 2 1 3 हो जा रहा है, तो इसमें माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे तो -2 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा +2। A22 दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को बंद कर लेते हैं, क्या बचा 2। अब हम जो है इसके एडजॉइंट A के मान को लिखते हैं। तो ध्यान से देखिए एडजॉइंट A, फार्मूला तो याद है आप लोग को, बताया गया है A11 A12 A21 और A22। अब इसमें केवल मान रख देना है आप लोग को, 3 -4 और ये 2। ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, व्युत्क्रम अवयव A इनवर्स। तो A इनवर्स बराबर फार्मूला क्या है, एडजॉइंट A बटा में साड़ियन A। एडजॉइंट A का मान कितना प्राप्त हुआ है, 3 कितना है 3 -4 2 और बटा में साड़ियन A का मान कितना प्राप्त हुआ है 14। यही इसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम अवयव A इनवर्स। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।